मैक्सिमम ड्रॉपर इस कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। यदि आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे से फायदा उठाना चाहते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपकी नीट 26 की प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। मेरा नाम है सूर्यभान और मैं स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अरिविहान पे, जहां पे हम आपके ड्रॉपर से डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे चेतों, मैं मिनी शॉर्ट की सीरीज में आपके सामने आ चुका हूं अगले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ, जहां पे हम चर्चा करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे केसेस, जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, या फिर इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, है ना। तो ये बहुत डीप डाइव इन लेक्चर होने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो यदि आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप यहाँ से सारी चीजें सीख सकते हैं, और इससे रिलेटेड करेंगे अपन कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ऑलराइट मेरी एवरीवन, सबसे पहले कि आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू मेरे प्यारे बच्चा पार्टी कि ये जो पूरा का पूरा सेशन है वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि आप अपने वीक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाए। वी एट अरिविहान बिलीव दैट कि मैक्सिमम ड्रॉपर इस कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने वीक एरियाज को अच्छे से नहीं पहचाना होता है या फिर उन पे अच्छे से वर्कआउट नहीं किया होता है। तो यदि आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं तो ये मिनी शॉर्ट सीरीज सिर्फ आपके लिए बनी गई है। अगर आप इस मिनी शॉर्ट सीरीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना पड़ेगा कि भाई साहब हमें इस टॉपिक पे सर अगला मिनी शॉर्ट बना के दीजिए, ताकि मैं उस टॉपिक का वीडियो आप तक पहुंचा सकूं और आप अपनी आने वाली परीक्षा में फोड़ सके। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। पहले तो आपको बताना है कि हमारी मिनी शॉर्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है और क्या आप कौन से टॉपिक पे आप अगला मिनी शॉर्ट चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हालांकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन इसकी डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। इस बात की मैं अश्योरिटी देता हूं कि वंस यू हैव गॉन थ्रू दिस मिनी शॉर्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन यू कैन एक्चुअली अटेम्प्ट एनी प्रॉब्लम इफ इट इज फ्रॉम जेईई मेंस और नीट पीवाईक्यू, और साथ ही साथ में इट विल गिव यू मोरल कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट इफ दिस टॉपिक इज वीक फॉर यू। आज चीते शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की। तो देखिए क्या होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। मान लीजिए पॉइंट ए से हमने क्या फेंका, प्रोजेक्टाइल को फेंका, लेट इट बी ओ, और जहां पे गिरा लेट इट बी ओ डैश। ठीक सर, आपने यू से फेंका है ना, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो जरा देखिए एक्स डायरेक्शन में यू का कंपोनेंट आ गया यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू का कंपोनेंट आ गया यू साइन थीटा, और अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है एक्स डायरेक्शन का मोशन वाई डायरेक्शन के मोशन से इंडिपेंडेंट होता है, इसी बात का हम ध्यान में रखते हुए सारे कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपसे पूछता इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होती तो आप बोलते सर यू कॉस थीटा, बिल्कुल सही। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन पूछता तो आप बोलते सर यू साइन थीटा, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में आपसे पूछता तो आप क्या बोलते सर जीरो है, और यही एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन बोलते तो सर नीचे की तरफ है माइनस जी, बिल्कुल सही बात सर। ये हमने सारे वेरिएबल्स लिख लिए हैं। अगर आपको पता है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, देखिए जीरो है। जीरो होने का मतलब क्या है बच्चों, सर जीरो होने का मतलब यह है कि एक्स डायरेक्शन में स्पीड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इनफैक्ट वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो ध्यान से रखिएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को ध्यान में आया क्या, एज एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो वी कैन से दैट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है, मतलब हर एक इंस्टेंट पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब आपको पता है एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। यस सर, तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही वेलोसिटी बचेगी और जो किसके बराबर होगी मेरे प्यारे चीतो, कॉस थीटा के बराबर, यू कॉस थीटा ना। तो मैं बोल सकता हूं क्या, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज Vx is equals to u cos theta, बिल्कुल सही है। इनफैक्ट एक्स डायरेक्शन में किसी भी मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, u cos theta पे। अब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट थ्री थिंग्स, फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड मैक्सिमम हाइट, एंड थर्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जरा देखिए, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट की, जिसको मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपको पता है
जब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट बीत चुका होगा तो ये पार्टिकल जहां से इसने जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से स्टार्ट किया था उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे वापस आ जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक और चीज आपको पता है, एट t इक्वल टू कैपिटल T डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। बिल्कुल सही सूर्या सर, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं सूर्या सर। तो क्या मैं लिख सकता हूं, जरा देखना, आपको पता है एस वाई इज इक्वल्स टू आपको लिखना चाहिए यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज को रखते हैं अपन, टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे तो एस वाई तो हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी टाइम्स ऑफ कैपिटल टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है बच्चों? यू साइन थीटा है, इसीलिए सारी वैल्यूज रखी है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से t से t गॉन हो जाएगा और कैपिटल T की वैल्यू आएगी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, ये बेसिकली लिखा है, ये बेसिकली लिखा है 2uy अपॉन ay, है ना, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अच्छा एक बात और देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपने निकाल दिया, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान सुनना बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, बिल्कुल सही, एंड दिस इज द रेंज कैपिटल आर। तो ध्यान से देखना बच्चों ना, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा होगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा होगा, है ना, एयर ड्रैग को अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, है ना, जितना समय ऊपर जाने में लगा है उतना समय नीचे आने में लगा है, और ये भी आपको पता है बहुत अच्छे से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो एक और मैं बोल सकता हूं, देखना ध्यान से, क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख सकते हो टी अप प्लस टी डाउन? यस सर, एंड वी नो दैट टी अप इज इक्वल्स टू टी डाउन है, विच इज भी नथिंग बट कैपिटल T बाई 2, जो कि किसके बराबर वैल्यू दे देगा, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। मतलब ऊपर जाने में कितना और नीचे जाने में कितना समय लगा होगा? सर ऊपर जाने में भी u साइन थीटा बाई g और नीचे आने में भी u साइन थीटा बाई g, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाई g। अच्छा एक और बात, अगर मैं आपसे बोलूं y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट u साइन थीटा बाई g टाइम में कितना होगा, तो आप बोल सकते हो सर u साइन थीटा बाई g में ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला गया होगा और वहीं से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, मैक्सिमम हाइट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हम करेंगे किसका करेंगे बच्चों? मैक्सिमम हाइट का करेंगे, बात करेंगे हम मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट को कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाता है, अब आपको बहुत अच्छे से पता है, अगेन वही फॉर्मूला, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यस सर, वाई नॉट, सेम फॉर्मूला। अब जरा देखो बेटा, एस वाई कितना है, ऊपर मैक्सिमम हाइट जा चुका है h, यू वाई कितना था बेटा, u साइन थीटा सर। अच्छा इसको इससे पहले करने से पहले मैं बता दूं कि भाई साहब मुझे पता है एट t इज इक्वल्स टू टप, दैट इज u साइन थीटा बाय g, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज नथिंग बट कैपिटल H। यही वैल्यूज पुट करता हूं तो कैपिटल H इज u साइन थीटा इंटू t की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा बाय g। ओके सर, एब्सोल्युटली परफेक्ट, माइनस हाफ इंटू जी टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही लिखा है क्या? यस सर। अब जरा देखो इसको सॉल्व करो, तो ये कितना लिखा है, ये लिखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, बिल्कुल सही सर, माइनस जी स्क्वायर आएगा, ये वापस से कट जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g लिखा हुआ है। तो अगर ये पूरा एक है तो ये आधा है, एक में से आधा गया कितना होगा, आधा, और उत्तर कितना आएगा भाई साहब, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इनफैक्ट आप h का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g अथवा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। अच्छा अब अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो ध्यान से देखना,
मुझे टाइम तो पता चल चुका है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन इसी टाइम में एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, रेंज के बराबर, है ना। वापस यहीं से यहीं आ गया, है ना, वापस से यहीं से यहीं आ गया, लेकिन अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो कहां गया है, रेंज के बराबर कैपिटल टी टाइम पे। यस सर। तो तीसरा हम जो चर्चा करेंगे वो किसकी बात होगी, रेंज की। किसकी बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, रेंज की। बहुत बढ़िया। चलो तो देखो ध्यान से, रेंज पे क्या चर्चा होगी, रेंज पे चर्चा तो ये होगी कि आपको पता है एस एक्स इज इक्वल्स टू लिखना चाहिए आपको यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स टी स्क्वायर। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ए एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, और आपको ये भी पता है कि t की वैल्यू जब कैपिटल T होगी तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कैपिटल R के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको यहां पुट करूंगा तो लिखूंगा R इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल T। मतलब ये लिखा है u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। अब आपको बहुत अच्छे से पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है बच्चों। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट वैल्यू ऑफ रेंज विल बी गिवन बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते थे 2ux इंटू यू वाई अपॉन ए वाई। दिस इज ऑल्सो अ वे टू राइट द वैल्यू ऑफ रेंज। आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज का फॉर्मूला और हाइट का फॉर्मूला। यहां तक बच्चे जनरली याद रखते हैं, और यदि आपको कैलकुलेशन में गलती हो तो आप इस डेरिवेशन को एक बार अच्छे से जरूर देखिएगा, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, रेंज तक तो अपन ने बात कर दी। अब हम क्या चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनना ना। फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, फील करना थोड़ा सा, फॉर आर टू बी आर मैक्सिमम, क्या मैं बोल सकता हूं या तो डी आर बाय डी थीटा को 0 से इक्वेट कर दो, या फिर किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए उसका फर्स्ट डिफरेंशियल 0 से इक्वेट करना पड़ता है। या फिर क्या बोल सकते हो, जरा देखो ध्यान से, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिखा हुआ है ना, यू स्क्वायर बाई जी कांस्टेंट है, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। हाँ सर, साइन 2 थीटा शुड बी इज इक्वल्स टू 1। यहां से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, यहां से भी डायरेक्टली आप बोल सकते हो। तो जरा एक बार मुझे बताना बेटा, साइन 2 थीटा 1 कब होगा, जब 2 थीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर, और थीटा किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होना पड़ेगा सर थीटा को। किसके बराबर होना पड़ेगा, थीटा को 45 डिग्री के बराबर होना पड़ेगा सूर्य सर थीटा को। तो अगर थीटा 45 हो गया बच्चों, तो ध्यान से सुनना, मैक्सिमम रेंज आर मैक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू तो हो गई 1, दैट वुड बी गिवन बाय यू स्क्वायर बाय जी। पहला बात तो ये। दूसरा, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी होगी, थीटा 45 रख दोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग थीटा 45 रखो, फील करना, साइन स्क्वायर 45 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यू स्क्वायर बाय 4g। अरे ओके सर, परफेक्ट सर, बहुत ही शानदार, है ना। अच्छा, हाइट मैक्सिमम कब होगी जरा बताओ, यहां पे भी देख सो, फॉर एच मैक्स, एच इक्वल टू एच मैक्स, थीटा की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी बताओ। अगर मैक्सिमम हाइट फेंकना है सेम यू और जी के लिए, तो क्या सीधे ही फेंकना पड़ेगा आपको एकदम वर्टिकल, तो ही मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। हाँ सर, यहां पे लिख सकते हैं फॉर थीटा इज इक्वल्स टू, for theta is equals to 90 degree, the value of h is h max and it is given by u square by 2g. Vertical motion, perfect sir, वर्टिकली थ्रो करना पड़ेगा ऊपर की ओर, यस और नो बच्चों, यस सर। तो ये चर्चा कर ली हमने रेंज की, मैक्सिमम हाइट की और टाइम की। आगे चर्चा करते हैं, अगली बात करते हैं अपन, थर्ड टॉपिक वी विल टॉक अबाउट, थर्ड तो हो गया, फोर्थ, relationship between R and H, it is very important relation, है ना बच्चे, इसको कई बार इग्नोर कर देते हैं, बेटा इसको इग्नोर नहीं करना है, बहुत ही काम का रिलेशन है, देखना अभी समझ में आएगा कैसे। देखो, रेंज किसके बराबर है भाई साहब, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। हाइट किसके बराबर है बेटा सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g।
अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो u स्क्वायर बाय जी और u स्क्वायर बाय जी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यस सर, तो r अपॉन एच की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, सर r अपॉन एच की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। दिस साइन थीटा विल कैंसिल वन ऑफ द साइन थीटा और r इज इक्वल्स टू निकल के आता है 4h कॉट ऑफ थीटा। मतलब अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है और r या h में से कोई एक वैल्यू पता है तो आप दूसरी वैल्यू को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, यस सर। अगला टॉपिक आता है, ध्यान से देखते हैं, ये सारे केसेस अपन एक साथ करेंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फिफ्थ केस, फिफ्थ केस इज अबाउट, ध्यान से देखना, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बात कर रहे हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होंगे, एक एंगल हो थीटा, थीटा वन क्या हो थीटा, और दूसरा एंगल कितना हो जाए भाई साहब 90 माइनस थीटा। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करता हूं, t1 अपॉन t2। तो क्या होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g अपॉन 2u साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा एंगल डिवाइडेड बाय g। अगर आप इसे सॉल्व करो तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस विल गिव यू tan थीटा। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए t1 अपॉन t2 किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। यहीं यदि मैं दूसरी बात करता हूं, ध्यान सुनना, हाइट की h1 अपॉन h2 किसके बराबर होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख दूं बेटा, थीटा की जगह कितना लिख दूं 90 माइनस थीटा। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सही, 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अरे लाडले मैटर से तो मैटर क्लोज हो गया है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है। तो h1 अपॉन h2 किसके बराबर आएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। बोलो यस और नो बेटा, यस सर। और आखिरी बात करते हैं रेंज की, तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना, याद रखना, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g अपॉन u स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। ये किसके बराबर लिखा है, ये लिखा है साइन 2 थीटा अपॉन साइन 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और 180 क्या होता है बच्चों, नो चेंज एक्सेस, है ना, 180 पे कोई भी चेंज नहीं होता है। तो क्या लिखा है, ये लिखा है साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा 1। दिस गिव्स यू r1 इज इक्वल्स टू r2। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए जो रेंज होंगे वो इक्वल होंगे अगर इनिशियल स्पीड क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक 30 डिग्री से प्रोजेक्टाइल करता हूं और एक 60 डिग्री से प्रोजेक्टाइल करता हूं विद सेम स्पीड, तो उस केस में क्या होगा भाई साहब, उस केस में दोनों का रेंज बराबर होगा। यस और नो बेटा, यस सर। आइए चलते हैं आगे की तरफ। बहुत ही बढ़िया, तो क्या क्या डिस्कस कर लिया अपन ने, पांचों पॉइंट डिस्कस कर लिया ना। अब बात करते हैं अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। छठा पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होती है भाई साहब, वो जो पाथ फॉलो कर रहा है उसकी इक्वेशन, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, द कोऑर्डिनेट, द रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, है ना, वाई और एक्स में रिलेशन। तो देखो आपको बहुत अच्छे से पता है। इससे पहले यहां चले अपन एक काम करते हैं, रुक जाओ, है ना। पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल। ठीक है,
तीनों पोजीशन वेक्टर अपन निकालते हैं ना। सबसे पहले तो देखो एस नहीं लिखना चाहिए, बस यही दो लिखना है, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, है ना, एंड वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी। तो देखो बेटा, पोजीशन वेक्टर तो आप क्या लिखोगे जरा मुझे बताओ, किसी भी टाइम पे पोजीशन वेक्टर तो क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। पोजीशन वेक्टर को आप लिखोगे सर एक्स का पोजीशन प्लस वाई का पोजीशन, बिल्कुल सही। एक्स का पोजीशन तो क्या होगा जरा सोचो, एक्स का पोजीशन तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। तो एक्स का पोजीशन आप लिखोगे सर u cos थीटा आर इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस और नो बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो जीरो है, इंटू टी आई कैप। और y का क्या लिखोगे सर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिल्कुल सही सर, ये तो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे, वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे जरा सोचो। वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे सर अपन ऐसे ही, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, बिल्कुल सही। मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट रहेगी, और वाई डायरेक्शन में सर यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या यहां तक सबको क्लियर है, बताने की आवश्यकता ना पड़े मुझे, क्या यहां तक सबको क्लियर है, यस सर एब्सोल्युटली क्लियर है। तो ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया वी वेक्टर, मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो वो भी अपन इसको बता सकते हैं। चलिए, तो अगला पार्ट आपसे पूछ सकता है कि वो टाइम कब होगा जब v और u आपस में परपेंडिकुलर होंगे। आइए लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट इट। क्या है अगला पार्ट, क्या है बच्चों, अगला पार्ट आपसे पूछ सकता है 7th पार्ट, टाइम व्हेन v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू u वेक्टर। आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं कब होगा ऐसा। चलो तो एक और बार ग्राफ बनाते हैं खटाक से। ये रहा वो प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल सही सर, यही है प्रोजेक्टाइल मोशन, यस सर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, यू थी, यू थी, है ना। कुछ टाइम के बाद मैं मान लेता हूं वेलोसिटी हो गई होगी वी। आपसे पूछा गया है कि u और v जब परपेंडिकुलर होंगे तो कितना टाइम जा चुका होगा। तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, जरा देखो, इसको मैं एक काम करता हूं, अगर किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जाए, किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा सर, ठीक है। तो ये रहा u और v के बीच में, है ना। अभी हॉरिजॉन्टल से एक लाइन खींच लेता हूं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, यस सर। ये पूरा परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा होगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है, ध्यान से सुनना बेटा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट या सेम रहती है, तो u का कौन सा कंपोनेंट आएगा, u cos थीटा आएगा, और v का कौन सा कंपोनेंट आएगा, v sin थीटा आएगा, बिल्कुल सही बात सर, है ना। तो u cot थीटा इज इक्वल्स टू v, बिल्कुल सही सर। मतलब एक कंडीशन तो ये मिल गई क्या, कि जब v की वैल्यू u cot थीटा के बराबर हो जाएगी तब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। साथ ही साथ में मुझे टाइम में निकालना है, तो जरा बताओ इधर v का कौन सा कंपोनेंट आएगा, बता दो एक बार खटाक से, इधर v का कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो ये वापस से थीटा होगा, तो ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा, परफेक्ट है। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, सूर्य सर u sin थीटा है, ये u sin थीटा है, ये v cos थीटा है। अब ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे पता है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन टाइम्स ऑफ t। तो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, माइनस v cos थीटा, बिल्कुल सही सर। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, u sin थीटा, बिल्कुल सही सर, माइनस g इंटू टी, अरे गजब। तो जरा देखो gt की वैल्यू कितनी आ चुकी है, u sin थीटा प्लस v cos थीटा, v की वैल्यू कितनी है, यह है u cot थीटा इंटू cos थीटा, इंटू cos थीटा। देखो ध्यान से क्या किया, दोबारा से
वी वाई कितना हो चुका है माइनस वी कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू यू वाई कितना था प्लस यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, है ना। तो जी टी में इधर ले आया, है ना, तो ये लिखा है यू साइन थीटा, ये माइनस वी कॉस थीटा प्लस वी कॉस थीटा बन गया, और वी किसके बराबर था, यू कॉट थीटा के बराबर था, बिल्कुल। तो यह कितना आ जाएगा, यहां जाएगा जी टी इज इक्वल्स टू, जरा सॉल्व करते हैं, यू साइन थीटा इंटू यू कॉट थीटा, तो यह है यू साइन थीटा प्लस यू, व्हाट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा आपको पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अरे बिल्कुल सही सर, इनटू वापस से कॉस थीटा, बिल्कुल सही सर। तो ये आ गया भाई साहब जी टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा प्लस यू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अरे हाँ सर, तो ये लिखा है यू बाय साइन थीटा, अरे गजब यार, कितना लिखा, देखो 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 ध्यान से देखो, गलती नहीं होनी चाहिए, यू स्क्वायर यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू कॉस स्क्वायर थीटा, यू कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो क्या बचेगा सिर्फ ऊपर u अपॉन साइन थीटा, तो t की वैल्यू आ जाएगा u बाय जी साइन थीटा, बिल्कुल सही सर, t की वैल्यू क्या आएगी u बाय जी साइन थीटा। आप देख रहे हो अपन प्रोजेक्टाइल के हर एक छोटे छोटे एंगल्स को अपन, छोटे छोटे पॉइंट्स को अपन कवर करते हुए चल रहे हैं, कहीं पे भी आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट है, ठीक है। और एक और बात देखो, एट, उसको तो मैं यही बना देता हूं, डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं है, जब ये पूरा गिर जाएगा ग्राउंड पे, है ना, तो उस केस में एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी अभी भी क्या रही भाई साहब, यू कॉस थीटा रही, और क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है, जीरो है, तो जितना ऊपर है उतनी नीचे वेलोसिटी रहेगी, यस सर, मतलब जिस एंगल से फेंका गया है जब वो गिरेगा तो भी हॉरिजॉन्टल से वही एंगल और वही वेलोसिटी बना के गिरेगा, बेसिक सी बातें तो पता ही होगा आप लोगों को, यस और नो बच्चों, यस सर। बढ़ते हैं आगे की तरफ, सारे पॉइंट्स अपन ने क्लियर करते 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 अब बढ़ते हैं अपन 8वें पॉइंट पे, है ना। अब अपन चर्चा करते हैं किसकी, लेट अस डिस्कस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना, या ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है भाई साहब, सर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जो भी पार्टिकल पाथ को फॉलो करता है ना, जो भी पार्टिकल पाथ को फॉलो करता है उनके कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन होता है ना, या फिर जो पाथ को फॉलो करता है उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, और उसकी इक्वेशन को अपन ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहते हैं, या फिर सिंपली जो भी पार्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है तो उन पाथ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके आपस के रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी। मतलब एक्स और वाई आपको दिख रहा है ये पैराबोला है, यस सर बिल्कुल सही बात है, तो देखो निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। तो आपको पता है एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, u cos थीटा इंटू टी, और y डायरेक्शन में कितना होगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो इस वाले इक्वेशन से t की वैल्यू निकलती आती है x अपॉन यू कॉस थीटा, और इस t को अगर आप यहां और यहां पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा जरा देखना, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, बिल्कुल सही सर, माइनस हाफ इंटू जी टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बेसिकली लिखा हुआ है u से u गॉट गॉन, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, यहां पे लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसे कंपेयर करो y इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनना ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो इसका a जो है वो नेगेटिव है, a जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए ये एक ऐसा पैराबोला है, और x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये एक ऐसा पैराबोला है जो कि नीचे की तरफ खुल रहा है, विच इज पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर, चलिए। तो इससे अपने को पता चलता है कि कैसा है, एक डाउनवर्ड पैराबोला है, यस और नो बच्चों, डाउनवर्ड पैराबोला है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसे एक और फॉर्मेट में याद रख सकते हैं जो कि बहुत जरूरी भी है, ऑलवेज रिमेंबर दिस इन फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट में, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। आपको क्या करना है बच्चों,
इसको ऐसे याद रख सकते हो, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा अगर मैं कॉमन लूं तो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स बाय आर, जहां पे r क्या है बच्चों, रेंज है, जहां पे r क्या है बच्चों, रेंज है। और आपको पता है r किसके बराबर होता है, 4h cot थीटा के बराबर होता है। तो जैसे मान लो है ना, आपको ऐसा कुछ दिया हो, y इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना है ना, अल्फा टाइम्स ऑफ x 1 माइनस है ना बीटा टाइम्स ऑफ x, लेट अस सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपसे सब कुछ पूछे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछे, r पूछे और h पूछे, देखो खटाखट आप निकालोगे। अगर आप इसे डायरेक्टली कंपेयर करो, इससे फील करना बेटा, डायरेक्टली कंपेयर करो तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, अल्फा, मतलब थीटा आ चुका है tan इनवर्स अल्फा, पहली बात। बिल्कुल। दूसरा है ना, वो r की वैल्यू आ चुकी है 1 अपॉन बीटा, करेक्ट है या नहीं, रेंज है ना 1 अपॉन बीटा, बिल्कुल सही सर। तीसरा, अब देखो tan थीटा है अल्फा है ना, तो देखो ये है आपका कितना, p बाई बी अल्फा 1, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, बताओ जरा खटाक से, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, यस और नो बेटा, या फिर ऐसा लिख लीजिए, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अब tan थीटा अल्फा दे रखा है तो cot थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा, हाँ सर, तो r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 4 इंटू एच इंटू कॉट थीटा 1 अपॉन अल्फा। अरे सर ये तो आ गया है अल्फा बाय 4 बीटा। कितनी आसानी से सहजता के साथ आप सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट मेरे प्यारे चीतों, बढ़े आगे की तरफ, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं बात करता हूं, अगर प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंका जाए है ना, तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एन हाइट है ना, दूसरे केस की बात करता हूं ना, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। अब 3 प्रकार से प्रोजेक्टाइल फेंके जा सकते हैं, याद रखना किस इस प्रकार से। ये मान लेते हैं हाइट है ना, एक तो ऐसा प्रोजेक्टाइल फेंका जा सकता है, एक ऐसा प्रोजेक्टाइल फेंका जा सकता है, और एक ऐसा प्रोजेक्टाइल फेंका जा सकता है। बिल्कुल सही सर, 3 प्रकार से हम प्रोजेक्टाइल को फेंक सकते हैं, है ना। ये भी मान लेते हैं यू है, ये भी यू है, ये भी यू है, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, है ना। इसको मैं नाम देता हूं पहला प्रोजेक्टाइल का, इसको नाम देता हूं दूसरा प्रोजेक्टाइल का, और इसको नाम देता हूं तीसरा प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, अब आपको क्या दिया होगा बेटा, ध्यान सुनना ना, हाइट दी होगी, आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज पूछेगा हर एक केस में, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज पूछेगा हर एक केस में, तो आप कैसे करोगे, तो याद रखना बेटा ना, ध्यान सुनना। हाइट का इस्तेमाल करना है टाइम निकालने के लिए, हाइट का इस्तेमाल करना है टाइम निकालने के लिए, और उस टाइम को किस में पुट कर देना है, रेंज में। एक बात तो तय है, हमेशा एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 ही होगा, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी ही होगा। क्या क्लियर है, क्लियर है, यस सर, है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालना है, तो पहला स्टेप क्या है, आपको हाइट का इस्तेमाल करें, यूज हाइट to find out time and use time to find out range। अरे गजब सर, अब कोई भी एक केस ले लेते हैं अपन, कोई भी एक केस ले लेते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, सेकंड केस लेता हूं मैं, सेकंड केस की बात करता हूं, तो जरा देखो, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, u है, बिल्कुल सही सर, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन किसके बराबर है, माइनस एच के बराबर है। यहां से स्टार्ट किया है, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो नीचे वाले पॉइंट पे यदि पहुंचेगा तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन है, पॉइंट ऊपर होता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, पॉइंट नीचे होता है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, बिल्कुल सही। तो देखो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, फील करना, माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी, यू वाई तो कितना है 0, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अरे गजब सर, मतलब यहां से टाइम का वैल्यू कितना आ चुका है, 2h बाय जी का अंडर रूट, बिल्कुल सही सर।
एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये टाइम आ गया। अब आपसे रेंज पूछा है तो रेंज तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो कितने बराबर है, u इनटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रेंज। सेम गोज विद एवरीवन अदर, सब बाकी दोनों के लिए भी यही होगा। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u cos थीटा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u sin थीटा। सबसे पहले h को यूज करना टाइम निकालने के लिए, h इज इक्वल्स टू माइनस एच इज इक्वल्स टू कितना होगा बताओ बेटा, माइनस एच इज इक्वल्स टू ऊपर वाले में वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, प्लस u sin थीटा है। ओके सर, नीचे वाले में वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, माइनस u sin थीटा है। ओके सर, तो दूसरे वाले के लिए क्या होगा बताओ, केस वन के लिए। फॉर केस वन क्या मैं लिख सकता हूं, h इज इक्वल्स टू विद अ माइनस साइन u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से टाइम निकाल के कहां पुट कर दोगे, r इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी। यस सर। और तीसरे वाले केस में बताओ बेटा, तीसरे वाले केस में माइनस एच इज इक्वल्स टू, है ना, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है देखो नीचे आ रही है, माइनस यू साइन थीटा। ओके सर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से टाइम निकाल के कहां पुट कर दोगे, रेंज में। रेंज क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी होगा। खत्म, टाटा बाय बाय। मैटर क्या होता है, क्लोज होता है। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों, यस सर। तो ये तो बात होगी, बाकी अब बात करेंगे हम इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोजेक्टाइल के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हों। मेरे प्यारे चीतों, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की। आइए अब बात करेंगे यहां पर इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले अप इंक्लाइन की बात करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, अप की। डाउन की अपने आप हो जाएगी। आइए देखते हैं, एक प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया, कहां से थ्रो किया, फील करना थोड़ा सा, कहां से थ्रो किया, यहां से थ्रो किया। ये एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा है, ठीक है। ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा है, ठीक है। ये अल्फा है और ये कितना है बेटा, थीटा है। अल्फा और थीटा, और ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस प्रकार से गया। क्लियर है या नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखना, नीचे क्या लग रहा है, जी लग रहा है, बिल्कुल सही। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, जरा सोचना। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, है ना, ये अल्फा होगा ना, ये होगा 90 माइनस अल्फा। ओके, और इसके परपेंडिकुलर भी होगा एक लाइन, ठीक है। तो इंक्लाइन के अलोंग देखना बच्चा, है ना, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है ना, तो 90 माइनस अल्फा है तो ये वापस से अल्फा हो गया ना, तो ये तो हो गया जी कॉस अल्फा, और ये क्या हो गया है, जी साइन अल्फा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं ध्यान से सुनना। अब ऐसा फेंका गया है तो इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, और इस एक्सिस को मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूं। इस एक्सिस को क्या बोल रहा हूं बच्चों, वाई एक्सिस बोल रहा हूं। देख लो ध्यान से, ध्यान से देख लो। एंगल, जी वाला एंगल बस ध्यान रखना ना, नीचे लग रहा है जी, पर मिटा के सही से कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। देखो इधर देखो, अलग कलर से भी कर देते हैं। नीचे क्या लगेगा भाई साहब, जी लगेगा। देखो नीचे क्या लगेगा, जी लगेगा। ये लगा दिया मैंने जी यहां पे। अबे रुक जा चाचे, रुक जा, अबे रुक जा चाचे, रुक जा। हाँ ये रहा, अभी सही है, ठीक है। यहां पे आपके लगने वाला है जी। अब एक ये है, एक ये है। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा जरा फील करो, ये अल्फा है, ध्यान सुनना ना, ये 90 माइनस अल्फा, ये वापस से कितना हो जाएगा अल्फा, इधर आएगा जी कॉस ऑफ अल्फा ना, ऐसे ही। इधर क्या आएगा बच्चा, जी साइन ऑफ अल्फा। बिल्कुल सही सर। तो आप देखना है ना, एक्स डायरेक्शन में ये आपके पास u है, ठीक है। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये आएगा सर u cos थीटा, परफेक्ट। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये आएगा आपके पास u sin थीटा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कोई समस्या, नो सर, है ना।
तो वापस से टाइम ऑफ लाइट, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी देख लो आप खटाक से। इस बार एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है बच्चों? सर एक्स डायरेक्शन में है u cos थीटा, बिल्कुल सही। y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? अभी भी है u sin थीटा ना। एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन बताओ क्या है? इधर x माना है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस ऑफ g sin अल्फा। एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है? माइनस ऑफ g cos अल्फा। बिल्कुल सही जवाब। चल सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो आपको पता है at t is equals to capital T, again डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? देखो जरा ध्यान से, आगे गिर गया, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है। जैसे जीरो करोगे क्या मिलेगा जरा बताओ? जीरो इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू g cos अल्फा टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। ले खत्म हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी आया है 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। अरे सर इसको तो वैसे ही याद रख लो ना, 2uy अपॉन ay। हाँ सर परफेक्ट। ऐसे जितना ऊपर जाने में समय लगा होगा, दिस इज मैक्सिमम हाइट, जितना ऊपर जाने में समय लगा होगा उतना ही नीचे आने में समय लगा होगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। मतलब टी अप इक्वल टू टी डाउन का हाफ। वापस से सिमिलरली लिख देते ना, देखना ध्यान से। जब यहां से यहां पहुंचा होगा उतना यहां से यहां पहुंचा होगा, इसका हाफ करके वापस से सेम कैलकुलेशन करोगे तो एच की वैल्यू भी सेम आएगी। एच की वैल्यू देखो क्या आएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। सेम मतलब ये क्या लिखा है? ये लिखा है ui स्क्वायर अपॉन 2ay, जो वहां पे कैलकुलेट होके आया था। यहां पे पंगा किसमें फंसता है याद रखने में? रेंज में। तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना है ना। जरा सोचो बेटा, ये पूरी रेंज है r, तो ये डिस्टेंस इस एक्सिस को मैं बोल देता हूं x डैश एक्सिस। ये डिस्टेंस कितनी होगी? सर ये तो r cos अल्फा होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देख लो जरा, फील करो, ये रेंज r है, ये अल्फा है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? r cos अल्फा। सर ये क्यों लिया? अभी आपको समझ में आएगा, मस्त तरीका बताऊंगा। आपको पता है एक्सेलरेशन इन x डैश डायरेक्शन कितना हो रहा है? जीरो। पता है कि नहीं पता? देखो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं ना, नीचे ही है एक्सेलरेशन g, और अलोंग इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन g के कंपोनेंट आ चुके हैं। बिल्कुल सही सूर्या सर। इनफैक्ट इनिशियल वेलोसिटी इन x डैश डायरेक्शन क्या होगी जरा सोचो, फील करना, गलती नहीं होनी चाहिए। यह x डायरेक्शन है, ये रहा u, इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? थीटा प्लस अल्फा। अरे हाँ सर, ये लिखा है u ऑफ cos थीटा प्लस अल्फा। गजब, करेक्ट। तो जरा देखना ध्यान से, अब मैं कैसे इक्वेशन लिखूंगा? आपको पता है, क्या पता है? x डैश डायरेक्शन में कितना चला है? r cos अल्फा चला है। अरे परफेक्ट। x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अरे गजब, फील करते जाना। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखता हूं, ऊपर जगह सक्रिय हो जाएगी दोस्तों। चलो देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, यहां पे आओ। क्या मैं बोल सकता हूं रेंज जो लिखी जाएगी r cos अल्फा, एक्सेलरेशन तो जीरो है, वो तो क्या होगा? वो तो होगा इस डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा इनटू टाइम पीरियड। अरे गजब यार, तो मस्त है सर, ये तो मस्त बता दिया आप तरीका, ये तो हम कभी भी याद रख सकते हैं। अरे गजबे हो गया सर, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूं मेरे प्यारे बंधु। दिस इज हाउ आई रिमेंबर दिस, है ना। टी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, आपको रेंज पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? रेंज पता चल जाएगी। आइए देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक बार पुट करके देखते हैं। आपको बस यहां तक याद रखना है, प्लीज रिमेंबर दिस। आपको बस ये लाइन याद रखनी है कैसे लिखा गया, क्योंकि टी आप तो कैसे निकाल लोगे? यहां से निकाल लोगे, कभी गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है सर, अगर डाउन इंक्लाइन होगा तो क्या होगा? यहां जो बीच में प्लस आया है वो बीच में माइनस आ जाएगा छोटे, बस और कुछ नहीं बदलेगा। और ये गजब यार सर, तो बढ़िया बता दिए सर, बढ़िया बता दिए। अच्छा एक और बात सोचो, एक और बात सोचो, अगर मैं टी की वैल्यू पुट करता तो क्या लिखता? u cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा। टी कितना था बेटा? 2u
साइन थीटा, ये 2u, हाँ सही है, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बनता, देख लो ध्यान से, यही बनता। दिखने में कितना खतरनाक लग रहा है, ये कितना ही खतरनाक लग रहा है, 2u साइन थीटा अपन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, एक और ट्रिक बताता हूं आपको ना, रेंज मैक्सिमम कब होती है ये याद रखने का तरीका आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसी चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं। आर की वैल्यू कितनी निकल के आई थी बच्चों? बहुत ही उटपटांग निकल के आई थी, है ना? तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं यू स्क्वायर, है ना, इंटू 2। ठीक है, यहां पे कितना आया था? कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, इसको बनाए रखिएगा, अपॉन ये लिखा है जी कॉस स्क्वायर अल्फा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यस सर यस सर यस सर यस सर। तो ये कितना हो चुका है जरा देखना, इसको लिख सकता हूं अपन आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक है सर, तो लिखा है 2 साइन ए कॉस बी, जो कि किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी। करेक्ट है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। देख लो ध्यान से देख लो, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, थीटा माइनस अल्फा। अरे गजब, करेक्ट है। तो ये कितना आया? यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए, आपको ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, सब याद हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी आपको इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में। यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये कितना लिखा है? ये लिखा है साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा। गजब, थीटा से थीटा माइनस साइन अल्फा, साइन ऑफ माइनस अल्फा होता है माइनस साइन अल्फा। ओके, ये है आर। अब जरा देखो ध्यान से, फील करो इसे। आर की वैल्यू आर मैक्स तभी होगी, साइन अल्फा तो इंक्लिनेशन का एंगल है, ये तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो, आर की वैल्यू आर मैक्स तब होगी जब साइन 2 थीटा प्लस अल्फा 1 के बराबर होगा। ओके, मतलब 2 थीटा प्लस अल्फा पाई बाय 2 के बराबर होगा। ओके, मतलब ध्यान सुनना, अल्फा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 के बराबर होगा। बिल्कुल सही सर। और आर मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम रेंज जो हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना मिलेगा? जरा सोचो, इसकी वैल्यू क्या कर देता हूं मैं, 1 कर देता हूं। तो लिखा है यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। बहुत ही शानदार। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। इनफैक्ट आपको एक बढ़िया ट्रिक ये बताता हूं मैं, ये एंगल कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो हमेशा। फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी हाफ ऑफ अवेलेबल एंगल। क्या होगा? देखो ध्यान से, अब अवेलेबल एंगल किधर है? ये है अपने पास अवेलेबल एंगल, लेट इट बी थीटा, थीटा है ना, इंक्लिनेशन के बाद जो एंगल है ये है अवेलेबल एंगल, जहां तक आप प्रोजेक्शन कर सकते हो। अब मुझसे आप बोलो कि सर इधर भी तो कर सकता, भाई इधर करेगा तो इधर आ जाएगा प्रोजेक्टाइल, वहां कहां जाएगा? हाँ है ना, अवेलेबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा 90 डिग्री से लेंगे, इसके बीचों बीच एकदम। कहां भेजना है? इसके एकदम बीचों बीच। ओके, अगर आप यहां प्रोजेक्टाइल फेंकोगे तो रेंज क्या होगी? मैक्सिमम होगी। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो जरा देखो क्या हो गया, एकदम बीचों बीच इसके। अब जरा सोचो ऐसा कब पॉसिबल है, ध्यान सुनना है ना। अवेलेबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? यह एंगल कितना था पूरा का पूरा? थीटा, थीटा मतलब 90 माइनस अल्फा है ना। तो अवेलेबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 90 माइनस अल्फा।
90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं कर दूं, तो दिस शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। परफेक्ट। याद रखने का तरीका एक और सोचो, अगर मान लो ये इंक्लाइन नहीं होता तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अवेलेबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होता है, 90। 90 का आधा कितना होता है, 45। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो जरा एक और बार पूरे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या सीखा सर, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी वही होगा 2u(y) अपॉन ay, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा हो जाएगा। साथ ही साथ में h का फॉर्मूला भी वही होगा सर, uy स्क्वायर अपॉन 2ay, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, रेंज निकालने के लिए r का cos अल्फा वाला कंपोनेंट किसके बराबर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u cos अल्फा प्लस थीटा इंटू टी। बस यहीं तक याद रखना है क्योंकि टी आप पहले निकाल चुके हो। साथ ही साथ में सर जो मैक्सिमम रेंज होता है वो तभी मिलती है जब अवेलेबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के एंगुलर बाइसेक्टर पे फेंका जाए, या फिर अवेलेबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का आधा हो। अगर अल्फा आपका इंक्लिनेशन एंगल है तो अवेलेबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस अल्फा बचे, उसके बीचों बीच मतलब 90 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। यस और नो बच्चों, यस सर। और एक फॉर्मूला मैंने आपको याद रखने को क्या बोला, आर मैक्स की वैल्यू मैंने आपको बोली है। इनफैक्ट आप इसको नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको ये ट्रिक पता है। कहां गया, आपको ये ट्रिक पता है, इसको आर में आप पुट कर दोगे तो वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड, प्लीज रिमेंबर दिस, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। अच्छा, जहां ये माइनस है ऐसे ही डाउन इंक्लाइन के लिए प्लस हो जाएगा, सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और रेंज में यहां पे क्या लिखा था अपन ने, थीटा प्लस अल्फा, तो यहां हो जाएगा माइनस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसी के साथ हमने पूरे प्रोजेक्टाइल का मैटर क्या कर दिया है, क्लोज। आइए खटाक से 2-3 सम्स देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला सवाल देखिए क्या बोल रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट इज दिस। ठीक है, द वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी, पॉइंट मतलब बी, यहां पे क्या होगा भाई साहब, एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब 2i कैप तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन y डायरेक्शन की ऑपोजिट हो जाएगी, दैट इज -3j कैप। मैटर क्या हो जाएगा, क्लोज। 2i कैप माइनस 3j कैप विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। नीट में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे लेवल का कंसेप्ट पढ़ा है। आगे देखो, the horizontal range and the maximum height of a projectile are equal, the angle of projection of projectile, देखो फॉर्मूला कहां में आ गया, yes sir, r is equals to 4h cot of theta and they both are equal, 1/4 cot inverse will be the angle theta, है ना। cot inverse 1/4, कहां गया cot तो है ही नहीं, तो क्या आप ऐसे भी बोल सकते हो, ध्यान से देखना बच्चा। ठीक है, तो 1/4 इक्वल टू कॉट थीटा, तो या फिर ऐसा बोल दो, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 1/4, तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो थीटा टैन इनवर्स 4 विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सर। अगला, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, द रेंज ऑफ द मिसाइल इज, तो आपको पता है मैक्सिमम रेंज कितना होता है सर, ये तो u स्क्वायर अपॉन जी हो जाता है, बिल्कुल सही, मतलब 400/10 हो जाएगा, मतलब 40 मीटर विल बी द मैक्सिमम रेंज। ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में है ना, थीटा की वैल्यू 45 होती है, तो साइन 2 थीटा 90 बन के 1 हो जाता है। अगला सवाल, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। ठीक है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, देखिए ध्यान से, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट है ना, तो u cos थीटा है, करेक्ट है, इज हाफ ऑफ इनिशियल प्रोजेक्टाइल, बिल्कुल सही। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1/2 हो चुकी है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों 60 डिग्री होगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा 60 डिग्री, बिल्कुल सही। अगला देखो, a particle of mass m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of change in its momentum will be, देखना ध्यान से क्या बोल रहा है, यहां से फेंका गया, ठीक है, एक कंपोनेंट यहां आया, एक कंपोनेंट यहां आया, ठीक है, यहां पे आके गिरा, एक कंपोनेंट यहां आया, एक कंपोनेंट यहां आया और ऐसे आके गिरा।
ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई भी स्पीड का चेंज नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो कहाँ हुआ है, वाई डायरेक्शन में हुआ है। तो देखो डेल्टा पी इज नथिंग बट डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन, जो कि किसके बराबर होगा, देखो पहला क्या है, फाइनली माइनस एम वी वाई, इनिशियल क्या था माइनस एम वी वाई, मतलब माइनस 2 mvy, यही होगा मोमेंटम का चेंज। यस सर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, इसीलिए अपन नेगेटिव पॉजिटिव तो गया भाड़ में, तो क्या मैं लिख सकता हूं, जरा देखना ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं 2m, और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना होगा सर, कितने से फेंका गया था, v से, कॉस ऑफ मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बेटा 2mv इंटू 1/√2, मतलब √2mv विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। यस सर, नो बच्चों, यस सर। एक और क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट ट्रेजेक्टरी विल बी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है और एंगल किससे बनाया गया है, 60 डिग्री वर्टिकल से, तो इधर कितना आएगा भाई साहब, 10 sin 60 आ जाएगा बच्चा, मतलब 10√3/2, कितना आ जाएगा 5√3, और हाईएस्ट पॉइंट पे यही वेलोसिटी रहती है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहती है, इसीलिए विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। यस सर, बढ़ते आगे तरफ, और इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है समाप्त। देखिए बेटा, इस पूरे मिनी शॉर्ट का पर्पस ये है कि आप टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें और उसके बाद आप इस पे खूब सारे प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करें, है ना। मैंने कुछ नीट के पीवाईक्यूज लिए हैं, बट आपको क्या करना है, अब जाके कुछ जेईई मेंस के अच्छे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये मिनी शॉर्ट सीरीज बहुत अच्छी लग रही हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम आपकी और कैसे मदद कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पे हम मिनी शॉर्ट के और लेक्चर्स बना सकते हैं। So that's it from my side today. Thank you for patient listening, everyone. Bye bye. Take care. Love you all. And Har Har Mahadev.